कक्षा 9 विषय गणित फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, 8 x घात 3 धन y घात 3 ऋण 27 z घात 3 धन 18 x y z का गुणनखंड करो। हल 8 x घात 3 धन y घात 3 ऋण 27 z घात 3 धन 18 x y z। 8 x घात 3 अर्थात 8 जो है 2 का घन है, ये हो गया 2x का घात 3 धन y घात 3 ऋण 27 z घात 3 है, तो धन हो गया ऋण 27 ऋण 3 का घन है, इसलिए हो गया ऋण 3 z घात 3 ऋण 3 गुणे 2x गुणे y गुणे ऋण 3z, ऋण ऋण का गुणा करके ये धन हो जाता है। सरसंख्या है a घात 3 धन b घात 3 धन c घात 3 ऋण 3 a b c बराबर a धन b धन c, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a घात 2 धन b घात 2 धन c घात 2 ऋण a b ऋण b c ऋण c a। इस सरसंख्या का प्रयोग करके 2x घात 3 धन y घात 3 धन ऋण 3z घात 3 ऋण 3 गुणे 2x गुणे y गुणे ऋण 3z बराबर हो गया। a का मान देखें 2x है, b का मान y है, c का मान ऋण 3z है, तो इस प्रकार हो गया a धन b धन c के स्थान पर हम लिख देंगे 2x धन y ऋण 3z। a घात 2 माने 2x घात 2, b घात 2 माने y घात 2, c घात 2 का मतलब ऋण 3z घात 2 ऋण 2 ab है तो 2x गुणे y ऋण bc है तो ऋण y गुणे ऋण 3z ऋण ca है तो c के स्थान पर ऋण 3z गुणे a के स्थान पर 2x रखें। इस प्रकार ये हो गया 2x धन y ऋण 3z, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 4x घात 2 धन y घात 2 धन 9z घात 2 ऋण 2xy धन 3yz धन 6zx। इसी प्रकार a घात 3 ऋण b घात 3 धन 1 धन 3ab का गुणनखंड कीजिए। प्रश्न 2, x घात 5 ऋण 5x घात 3 धन 4x का गुणनखंड कीजिए। हल x घात 5 ऋण 5x घात 3 धन 4x। हम देख रहे हैं x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों पदों में x दिखाई दे रहा है, इसलिए x कॉमन ले लिए। जब x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x, बड़े कोष्टक में लिख रहे हैं। अब x घात 5 में से x कॉमन हो गया तो x घात 4 आ गया, ऋण 5 x घात 3 में से x कॉमन लिए तो x घात 2 आ गया, धन 4x में से x कॉमन ले लिए तो 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे देखें, ax स्क्वायर धन bx धन c के प्रकार के व्यंजक की तरह इसको हम तोड़ते हैं। तो इसमें ये होता है a गुणे c, तो a गुणे 4 हुआ, 4 का ऐसा गुणनखंड करें जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हम देखते हैं 4 गुणे 1 4 1 5 होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x कोष्टक में x घात 4 ऋण 4x घात 2 ऋण x घात 2 धन 4। अब ऋण 4x घात 2 ऋण x घात 2 को जोड़ेंगे तो ऋण 5x घात 2 हो जाएगा। अब हो गया, देखें x बड़े कोष्टक में। अब इन दोनों में देख रहे हैं x घात 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x घात 2 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, x घात 2 ऋण 4। इन दोनों में देखें कुछ नहीं तो 1 हो गया, ऋण 1 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x घात 2 ऋण 4। अब हो गया x, छोटे कोष्टक में देख रहे हैं हम, यहाँ x घात 2 ऋण 4 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, इसलिए इसको कॉमन ले लिए तो x घात 2 ऋण 4 कॉमन हो गया और x घात 2 ऋण 1 बच गया। अब x छोटे कोष्टक में देखें, x घात 2 4 को हम वर्ग रूप में बदल दिए तो 2 घात 2
और फिर दूसरे कोष्टक में x घात 2 ऋण 1 को हम वर्ग रूप में बदले a घात 2 हो गया। अब ये जो है a घात 2 ऋण b घात 2 बराबर a धन b गुणे a ऋण b, यह सरसमीका है। इस सरसमीका से हम इसे तोड़ दिए, ये हो गया x कोष्टक में x धन 2, दूसरे कोष्टक में x ऋण 2, तीसरे कोष्टक में x धन 1, चौथे कोष्टक में x ऋण 1, यह इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम 12 के y घात 2 धन 8 के y ऋण 20 के, यह दूसरा x घात 2 ऋण 25 x ऋण 84, तीसरा x घात 2 धन 26 x धन 153, चौथा a ऋण 2b कोष्टक बंद घात 2 धन 5 a ऋण 2b कोष्टक में ऋण 500, पांचवा है x धन 1 घात 2 ऋण 15 कोष्टक में x धन 1, फिर ऋण 184 का गुणनखंड कीजिए। क्या करूं?